आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप सभी के मन में एक सवाल लगातार रहता है। लगातार आप उसको मेरे से पूछते रहते हो कि सर मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का ये वीडियो खासतौर से उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके मन में ये सवाल लगातार चलता है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किसको हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस पे हमको थोड़ा सा कम फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो को जब आप इंड तक देखेंगे तो कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आप ये डेफिनेटली समझ पाएंगे कि किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक का वेटेज कम है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी देख रहे हैं। इस पूरे कंप्लीट एनालिसिस को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं एसएससी सीजीएल 2023 का टॉपिक वाइज वेटेज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सबसे मोस्ट कमिंग जो एग्जाम है अभी जो सबसे पहले आप लोगों के सामने आने वाला है वो है सीजीएल 2024। तो इसलिए सबसे पहले मैंने एनालिसिस यहाँ पे लिया है सीजीएल 2023 का। उसमें हम लोग जरा टॉपिक वाइज एनालाइज करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं और फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कहाँ पे चीजें ज्यादा आ रही हैं, कहाँ पे चीजें कम आ रही हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने एक बेटिस आपको बनाया और ये सारी शिफ्ट को मिला के है। देखिए सीजीएल में काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो और ज्यादा एस्पिरेंट्स होंगे, लगभग 36 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है। तो जब ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं और जब ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो फिर ईच टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखाई देंगे। और अगर जैसे सीपीयू का एग्जाम है तो सीपीयू के एग्जाम को जब आप देखते हो तो सीपीयू के एग्जाम में क्या होता है कि काफी कम शिफ्ट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पे बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स नहीं होते। कम शिफ्ट में ही वो आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। तो वहां पे जब आप नजर डालोगे, वहां पे जब आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। अगर हम सारी शिफ्ट में मिला दें तो परसेंटेज का 37 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। और अगर हम पर शिफ्ट देखिए रेशो निकाले यहाँ पे तो 0.9 आता है। इसका मतलब लगभग हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ का देखने को मिला है। एक आध किसी शिफ्ट में मिस हो गया हो तो नहीं कह सकते, अदरवाइज हर एक शिफ्ट में आपको एक एक क्वेश्चन इससे मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप देखें तो यहाँ से 79 क्वेश्चंस मिले हैं सारी शिफ्ट को मिला के। और यहाँ पे पर शिफ्ट रेशो आ रहा है 2.0, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिले हैं। अगर मेरे भाई हम लोग यहाँ पे बात करें एसआई एंड सीआई की तो टोटल 38 क्वेश्चन है और इसका वेटेज है जो 1.0 है। इसका मतलब लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, कहां से, एसआई एंड सीआई से। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम लोग रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात करें यहाँ पे तो कुल 36 क्वेश्चन देखने को मिले हैं सारी शिफ्ट में मिला के, यानी कि 0.9 का रेशो यहाँ पर भी आता है अप्रोक्स में, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन से देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम लोग नजर डालें मिक्सचर पे तो मिक्सचर पे मेरे भाई 9 क्वेश्चंस ओवरऑल आए हैं सारी शिफ्ट में मिला के, यानी कि 0.2 का रेशो है। तो आप देखें इसका मतलब हुआ कि मिक्सचर के क्वेश्चंस थोड़े से 2023 का जो सीजीएल हुआ था उसमें कम पूछे गए थे। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज में 18 क्वेश्चंस आए हैं टोटल ओवरऑल सारी शिफ्ट में मिला के, यानी कि लगभग हर दूसरी शिफ्ट में एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि एक शिफ्ट छोड़कर एक शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले हैं। टाइम इन वर्क ये 2023 में काफी ज्यादा इसका वेटेज रहा था और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं 126 क्वेश्चन, 126 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी कि औसतन 3 से ज्यादा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। 3.2 इसका जो है वो रेशो है पर शिफ्ट में, यानी कि हर शिफ्ट में लगभग 3 से ज्यादा क्वेश्चन अकेले टाइम इन वर्क से पूछे गए थे। ऐसे अगर मेरे भाई स्पीड डिस्टेंस और टाइम से अगर हम लोग बात कर ले तो स्पीड टाइम डिस्टेंस से टोटल 87 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में अगर हम देखें तो 2.2 यानी कि दो क्वेश्चन से ज्यादा पूछे गए हैं। और जब हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो ध्यान रखना है इसमें ट्रेन भी आ जाता है, वोटिंग स्ट्रीम भी आ जाता है और रेस भी आ जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन का देखें तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। लगभग ओवरऑल अगर हम देखें तो 78 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की भी देखने को मिले हैं। सिंप्लीफिकेशन अगर देखें तो 47 क्वेश्चन है और 1.2 का रेशो, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिला है। नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो टोटल यहां से मेरे भाई 53 क्वेश्चन, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में 1.4, यानी कि लगभग एक से ज्यादा क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। वहीं अगर हम लोग एलजबरा की बात करें तो एलजबरा से 88 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी कि 2.3, दो से ज्यादा क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखे गए। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 110 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से हैं, यानी कि लगभग में अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ठीक है,
हाइट एंड डिस्टेंस का वेटेज भी काफी कम रहा, 4 क्वेश्चन आए हैं सारी शिफ्ट में मिला के, यानी कि 0.1 का रेशियो है, तो बहुत नगण्य, किसी किसी शिफ्ट में ही बस ये देखने को मिला है। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कुल 106 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और 2.7 यानी कि लगभग 3 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से भी हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और यहाँ पे ही अगर हम लोग मेंसुरेशन पे नजर डालें तो ओवरऑल 57 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि 1.5, यानी कि लगभग एक से ज्यादा यहाँ पर भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये है मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2023 का टॉपिक वाइज मार्क्स का वेटेज। और यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि देखिए अलजेब्रा का अच्छा खासा वेटेज रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया रहा है, ज्योमेट्री का बढ़िया वेटेज रहा है। इसके अलावा अगर आप टाइम एंड वर्क पे नजर डालें तो इसका अच्छा खासा वेटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा खासा वेटेज है, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। और बाकी सारे चैप्टर को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की है, सिंप्लीफिकेशन से भी हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये तो हो गया सीजीएल का एनालिसिस। हम अदर थोड़े से और एग्जाम को एनालिसिस करते हैं, वहां से भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ये है मेरे भाई सीएचएसएल 2023 का एनालिसिस। अगर हम सीएचएसएल 2023 के एनालिसिस को देखें तो परसेंटेज से कुल 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 0.83 का रेशो है। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हम देखें तो कुल 129 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हर शिफ्ट में 3 से ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिले। एसआईसीए में 63 क्वेश्चन, यानी कि एक से ज्यादा क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिला। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर हम बात करें तो 43 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर भी एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला। कम से कम एक तो मिला ही है, इसका मतलब है कम से कम एक मिला, किसी किसी शिफ्ट में एक से ज्यादा भी रहे। मिक्सचर में कुल 22 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 0.5 का रेशियो रहा, यानी कि आधी शिफ्ट में इसका आपको क्वेश्चंस मिले हैं, आधी शिफ्ट में इसके क्वेश्चंस नहीं मिले। अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो ओवरऑल 18 क्वेश्चन आए, यानी कि इसका भी लगभग वही हाल रहा। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 36 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले और 0.90 का रेशियो रहा, यानी कि लगभग एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ से पूछा गया। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो 46 क्वेश्चन, इसका भी रेशो अगर आप देखें तो एक से ज्यादा का रहा, यानी कि लगभग एक क्वेश्चन यहां से भी हर शिफ्ट में देखने को मिला। डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज 2023 में काफी ज्यादा रहा। सीएचएसएल में 120 क्वेश्चन पूछे गए और ये 3 से ज्यादा का रेशो रहा, मतलब 3 का रेशो रहा, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है वो आपको डीआई से देखने को मिले। सिंप्लीफिकेशन से बात करें तो 32 क्वेश्चन, लगभग एक से कम ही रहा, मतलब किसी किसी शिफ्ट में ऐसे भी रहा कि सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ पर नंबर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, 101 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2.53 का यहाँ पे क्या रहा है वेटेज रहा है, मतलब 2 क्वेश्चन से ज्यादा नंबर सिस्टम के पूछे गए 2023 में सीएचएसएल में। अलजेब्रा में बात करें तो 26 क्वेश्चन से ज्यादा, मतलब 26 क्वेश्चन पूछे गए, 0.65 का रेशो रहा। ट्रिग्नोमेट्री से अगर देखें तो टोटल 99 क्वेश्चन पूछे गए और 2.48 का रेशो रहा, मतलब हर शिफ्ट में 2 से ज्यादा क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिले। हाइट एंड डिस्टेंस 5 रेशो, यानी काफी कम रहा, लगभग किसी किसी रेस्ट किसी शिफ्ट में पूछा गया। ज्योमेट्री की बात करें तो 149 3.73 का रेशो लगा, लगभग हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, लगभग हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से देखने को मिले। और मेंसुरेशन पे आ जाए तो 68 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 2 के आसपास ये भी आपको देखने को मिले। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 की। आपको पता है कि अभी रिसेंट में सीएचएसएल के 2024 का भी एग्जाम हुआ और 2024 का जो एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज में मेरे भाई यहाँ पर 99, 2.75, यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे गए 2024 में। प्रॉफिट लॉस में अगर हम देखें तो 70 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर भी लगभग 2 के बराबर हर एक शिफ्ट में पूछा गया। एसआईसीआई से 37 क्वेश्चन, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 53 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि एक से ज्यादा ही रहा, मिनिमम एक रहा हर शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में एक से ज्यादा रहा। यहाँ पर भी आप देखें मिक्सचर का वेटेज काफी कम रहा, 7 क्वेश्चन ही पूछे गए और 0.19 का यहाँ पे रेशो रहा। एवरेज से देखें तो 20 क्वेश्चंस पूछे गए, 0.56 का रेशो रहा, मतलब आधी शिफ्ट में आया एवरेज, आधी शिफ्ट में नहीं आया। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो 38 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से 45 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर भी लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला। डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर एक बार फिर से आप देखें भर भर के आया, 145 क्वेश्चन पूछे गए डेटा इंटरप्रिटेशन से और हर शिफ्ट में लगभग ये 4 का औसत आया है, यानी कि हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन पे मेरे भाई यहाँ पर ही नजर डालें तो 38 क्वेश्चन, यानी कि एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। नंबर सिस्टम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 43 क्वेश्चन ओवरऑल आए, यानी कि इसका भी रेशो एक से ज्यादा का रहा, लगभग हर शिफ्ट में एक रहा, किसी किसी में एक से ज्यादा भी रहे। अलजेब्रा की बात करें तो इस बार अलजेब्रा का वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी कम हो गया 2024 में, ठीक है, लगभग नगण्य ने पूछा गया। आप ये मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का भी जलवा थोड़ा सा कम हुआ, 35 क्वेश्चन ही ओवरऑल आए।
लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से मिला। हाइट एंड डिस्टेंस का वैसे ही स्तर रहा जैसे पिछली बार रहा था। ज्योमेट्री का जो स्तर है वो वैसे ही रहा जैसे पिछली बार रहा था 147, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिले। इस बार मेंसुरेशन उन्होंने बढ़ा दिया 119 और 3.31। ये हमारा सीएचएसएल का एनालिसिस है। अगर आप 23 का और 24 के दोनों का एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि, या अभी जितने भी एनालिसिस कहे तीनों को भी एक साथ देख लें तो आप ये पा रहे होंगे कि जब कहीं पर किसी एक सेक्शन को वो कम कर रहे हैं तो किसी एक सेक्शन के वेटेज को बढ़ा भी रहे हैं। हर बार एसएससी किसी ना किसी एक सेक्शन से बहुत, मतलब एक चैप्टर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। कभी वो उसको मेंसुरेशन से हो जाएगा, तो कभी ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा, कभी अलजेब्रा से, कभी टाइम एंड वर्क से, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कभी ज्योमेट्री से, ठीक है, कभी अलजेब्रा से ज्यादा प्यार कर लेगा। मतलब हर एक साल कोई एक चैप्टर ऐसा होगा जो उसके लिए विशेष रहेगा और उसके क्वेश्चन आपको भर भर के मिलने लगते हैं। जैसे 2023 सीजीएल में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भर भर के मिले थे, उसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि देखो इसमें ज्योमेट्री लगभग यही आ रही थी, यहाँ पे अलजेब्रा और मतलब ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा कम किया तो मेंसुरेशन को क्या कर दिया, थोड़ा सा नंबर ऑफ वेटेज बढ़ा दिया। एक और एग्जाम अभी 2024 में हुआ है, वो है सीपीओ का एग्जाम। तो जरा हम सीपीओ के एग्जाम पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे भाई परसेंटेज से 35 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग हर शिफ्ट में 3 से ज्यादा। सीपीओ की मैंने बताई थी बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं होती है, सबसे कम शिफ्ट होती है सीपीओ के एग्जाम की, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे होते नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो 36 क्वेश्चन आए थे, लगभग हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिले, ठीक है। एसआई और सीआई की बात करें तो कुल 12 क्वेश्चन आए थे, लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुल 15 क्वेश्चन आए थे, लगभग हर शिफ्ट में यहाँ पर जो है वो 3 क्वेश्चन देखने को मिले, 3.89। हालांकि ये रेशियो मेरे अकॉर्डिंग गलत है, या फिर यहाँ पर 35 क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 35 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, 3.89 का रेशियो यहाँ पे आया। मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मात्र 8 क्वेश्चन पूछे गए और लगभग 1 से कम ही रेशियो रहा, मतलब किसी किसी शिफ्ट में ऐसा भी रहा कि मिक्सचर का कोई क्वेश्चन नहीं मिला। एवरेज के कुल 15 क्वेश्चन आए, लगभग एक तो क्वेश्चन रहा ही हर शिफ्ट में, एक से ज्यादा भी रहे। और ये एकमात्र ऐसा पेपर है जिसमें आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, है ना। बाकी सभी जगह 25-25 आते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, ये भी ध्यान रखेगा। टाइम एंड वर्क में अगर हम देखें तो टाइम एंड वर्क से कुल 20 क्वेश्चन आए और 2.22 यहाँ पर लगभग रहा, मतलब हर शिफ्ट में 2 से ज्यादा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के देखने को मिले। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम 25 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में लगभग 2.7, मतलब लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से देखने को मिले। डेटा इंटरप्रिटेशन से 63 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से देखने को मिला। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो 84 क्वेश्चन आए टोटल, लगभग में 9 से ज्यादा क्वेश्चन हर शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिले। नंबर सिस्टम यहाँ पे गायब कर दिया, कोई सिस्टम मतलब देखने को नहीं मिला। एलजेब्रा से बात करें तो 24 क्वेश्चन देखने को मिले, यानी कि हर शिफ्ट में 2 से ज्यादा क्वेश्चन एलजेब्रा के पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री में कुल 31 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे गए। हाइट एंड डिस्टेंस का भी 0/सन्नाटा रहा, मतलब कोई नहीं था। ज्योमेट्री का 40 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन से ज्यादा। और मेंसुरेशन की बात करें तो कुल 42 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन से ज्यादा। तो ये आपका सीपीओ का एनालिसिस है। कंफर्म हो गया एनालिसिस करने के बाद कि देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और एडवांस में अगर हम रिसेंट में देखें तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे ज्यादा से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सीएचएसएल 2024 की मैं बात बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 में पूछे गए हैं, जो एसएससी ने काफी दिनों से नहीं पूछे थे, तो उनका भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एनालिसिस था, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, जो आपको परेशान रहते हो आप कि सर किस टॉपिक का वेटेज कितना रहता है। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आया हो तो सारे के सारे लोग लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के भी शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो टॉपिक वाइज कंटेंट को लेकर, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। आप सारे दोस्तों के लिए यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं रिंकस फाउंडेशन बैच चला रहा हूँ। अगर आप सभी लोग भी इस रिंकस फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 499 रुपए में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो आपका 499 में वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर की वैलिडिटी होगी। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपको एक कोर्स मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, यानी कि क्लास लाइव भी मिलेंगी और वो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगी। टाइप वाइज डीपीपी क्विज मिलेगा, हैंड रिटन क्लास नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, जीरो से एडवांस तक की सारी चीजें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल भी हमें
कर सकते हैं और जानकारी जो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप इस कोर्स में आज एनरोल होते हैं तो आप सभी के लिए एक इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, जिसकी आज लास्ट डेट होगी 16 अगस्त। और अगर आप इसमें आज ऑफर इन होने से पहले अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको एक कूपन कोड प्रयोग करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कूपन कोड प्रयोग करना है और ये कूपन कोड होगा शिवम25। इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको 25% का जो है ऑफ मिल जाएगा। तो इस कूपन कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई एसएससी सीजीएल के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। पहला मॉक फ्री है, सारे लोग जाके देख सकते हैं। कहाँ पे मिल जाएगी, आपको डूबुक ऐप पर मिल जाएगी और डूबुक ऐप की लिंक कमेंट में भी पिन है, कमेंट में भी आप देख सकते हो और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 25 टीयर 1 के टेस्ट, 5 टीयर 2 के टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। रिसेंट एग्जाम पैटर्न पर होगी और अनलिमिटेड मॉक आप इसमें लगा सकते हैं और ये मिलेगा आपको मात्र कितना, 49 रुपीज में। ठीक है, ये मेरे भाई डेली बेसिस की क्लासेस हैं। यूट्यूब पर भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। रोजाना सुबह 9 बजे ये आपकी क्लास चलती है यूट्यूब पर, जहां पर हम आपको कंसेप्ट बिल्डअप कराते हैं। ये अभी सीजीएल को टारगेट करके मैं एक क्लास चला रहा हूं और ये भी कहां पे चला रहा हूं, यूट्यूब पर। रोजाना 12 बजे आपकी ये क्लास होती है। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो रोज शाम 6 बजे डूबुक ऐप पर, है ना, रोज शाम 6 बजे डूबुक ऐप पर आपकी जो है एडवांस की क्लास कराता हूँ और फिर रोजाना 9 PM पे आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ 1000 क्वेश्चन सीरीज के साथ। बढ़िया से आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।